2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान सरकार की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के बाद अगर आप परीक्षा देने नहीं पहुंचते हैं तो यह आपको भारी पड़ सकता है। आप भर्ती परीक्षाओं से वंचित भी हो सकते हैं या भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। सरकार ने प्रदेश के युवाओं को भर्ती परीक्षाओं में बार बार परीक्षा शुल्क से मुक्ति देने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी थी। इस फैसले से बेरोजगार युवाओं को काफी राहत मिली, लेकिन युवाओं की लापरवाही अब सरकार और भर्ती एजेंसियों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। कई युवाओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया, लेकिन वे परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे, जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तो अब इस समस्या से निपटने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करता है लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं होता तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही ऐसे युवाओं को भविष्य में भर्ती परीक्षाओं से वंचित भी किया जा सकता है। यह कदम सिर्फ उन युवाओं के लिए है जो परीक्षा को लेकर गंभीर हैं और सही तरीके से आवेदन करना चाहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि फॉर्म भरने के बाद परीक्षा में न बैठने पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच अगर कोई अभ्यर्थी 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसे 750 रुपए का जुर्माना देना होगा। यानी अगला कोई भी फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को यह पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। अब अगर 1 साल में 4 भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थिति रही तो जुर्माना और भी बढ़ सकता है। 4 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 750 की बजाय 1500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह कदम बोर्ड ने इसलिए उठाया है ताकि फिजूल खर्ची से बचा जा सके। जो परीक्षा नहीं देना चाहते उनके लिए अतिरिक्त तैयारी ना करनी पड़े। अब अगर बात करें इस समस्या के कारणों की, तो पिछले 2 सालों में आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की 15 भर्ती परीक्षाओं के लिए 58 परीक्षाएं आयोजित की गई। इन परीक्षाओं में केवल 30% अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 70% युवाओं ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। यह स्थिति और भी गंभीर हो गई जब पिछले साल की आरएएस प्री परीक्षा में 55.65 उपस्थिति रही। आप सोचिए, इस तरह की अनुपस्थिति के कारण सरकार को हर परीक्षा में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो न केवल सरकार को आर्थिक नुकसान होगा बल्कि भर्ती प्रक्रिया की साख भी गिर सकती है। इसी वजह से बोर्ड ने यह कड़ा कदम उठाया है ताकि युवाओं को प्रेरित किया जा सके कि वे आवेदन के बाद परीक्षा में शामिल हो। हालांकि अब देखना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के इस फैसले का असर युवाओं पर कितना पड़ता है। क्या अभ्यर्थियों की उपस्थिति बढ़ाने में यह फैसला कारगर साबित होगा या फिर नहीं, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।